I just saw a video and वही वाली जो नसीम की फैंस के साथ वीडियो, we'll try to show that video to you. But आज दुनिया भर में आलू का आलमी दिन मनाया जा रहा है. मेरी बेगम को पता होना चाहिए, she loves potatoes. आलू के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, ज़रा मौसम का हाल कर लेते हैं. और कितनी बुरी बात है, आज जिनकी सालगिरह होगी आपने आज आलू का दिन बना दिया. आप अभी अच्छा सो बैड नहीं, हम मौसम का हाल इस वक्त जानना चाहते हैं बिकॉज आपको पता ही है कि बहुत ही शदीद गर्मी है. क्योंकि आलू का दिन तो मना लें लेकिन गर्मी की वजह से फसलें भी तबाह होती हैं, आपको पता है. मुल्क भर में जी शदीद गर्मी ने लोगों को बेहाल ऑब्वियसली कर रखा है. अब हमें बताने की जरूरत नहीं, आप हमें देख रही हैं आपका ये हाल है. और कराची में हीट वेव जारी है. कल दर्जा हरारत जो था वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया और हवा में नमी ज़्यादा होने की वजह से लोग 45 डिग्री की गर्मी महसूस कर रहे थे. वी आर नॉट गोइंग टू टॉक फिगर्स नाउ बिकॉज बॉडी 50 पे हो गई है, जल चुके हैं हम. और कराची में हीट वेव कल तक जारी रहने की पेशगोई भी है. दर्जा हरारत जो है अगेन सॉरी वील हैव टू टेल यू 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है. और एक तो शदीद गर्मी ऊपर से फिर लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुश्किल किया हुआ है. खास तौर पर कराची में मैट्रिक के इम्तहानात हो रहे हैं जो कभी होते हैं, कभी बीच में कुछ हो जाता है, फिर होना शुरू हो जाते हैं. ऐसे में सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के दरमियान पहले ही लोड शेडिंग पर ठनी हुई है. शदीद गर्मी में पेपर देने वाले बच्चे भी लोड शेडिंग की शिकायत कर रहे हैं. ना सिर्फ उन्हें पेपर की तैयारी में मुश्किल का सामना है, बाज़ इम्तिहानी मराकज़ में भी बिजली जाने की शिकायतें मिल रही हैं. तो खैर पेपर तो हमारे भी घरों में लोड शेडिंग होती थी, सो तैयारी जो भी हो ही जाती है. वैसे आई एम सॉरी, मुझे ये नहीं याद कि इतनी गर्मी होती थी. लाहौर में आपको वो याद है 2013 एंड ऑनवर्ड्स का ज़माना, 2 घंटे बिजली जाती थी और 1 घंटे आती थी. लेकिन गर्मी का ये लेवल, बिजली जाना, लोड शेडिंग इज अनदर थिंग. लेकिन राना जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, अब उनसे मालूम करते हैं. बहुत शुक्रिया. हम ये मनाजिर भी देखे थे, बड़े डिस्टर्बिंग भी है. जावेद, अब आज भी कराची में हीट वेव तो है, चल ही रही है. अब सिंध हुकूमत दावे तो बहुत करती है कि शहरियों में हीट वेव से बचाने के लिए आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है, इंतजामात भी किए जा रहे हैं. कोई इंतजामात नजर आ रहे हैं? क्या हो रहा है जो ये कह रहे हैं कि जी हमने काफ़ी स्टार्ट कर दिया? हाँ, तो एग्जाम सेंटर्स के लिए उसके हवाले से बताएं. नहीं जी, अगर इम्तिहानी मराकज़ की बात की जाए तो जो सूरत हाल हीट वेव से पहले थी वही सूरत हाल बरकरार है. इम्तिहानी मराकज़ बनाए ही ऐसे गए हैं कि जहाँ पर या तो फर्नीचर की कमी है या गर्मी की शिद्दत से बचाव के लिए जो इजाफी पंखे वगैरह फराहम नहीं किए गए. तो जो हीट वेव की जो वार्निंग दी गई उसके बावजूद भी बहुत सेंटर्स की सूरत हाल वैसे की वैसी. इस वक्त जिस सेंटर पर मलिर के इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ कल जो है वो दो तालबात की जो हालत है वो तशवीशनाक हुई कि वो इनमें से एक तो बेहोश भी हुई और गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि बच्चे शायद पेपर नहीं दे पा रहे. और कुछ इंतज़ामिया की गलती है कि इलेक्ट्रिक से रब्ता नहीं होता हुआ था. के इलेक्ट्रिक कहता है कि जी हमें लिस्ट फराहम नहीं की गई है, लेकिन जो मैट्रिक बोर्ड इंतज़ामिया उनका ये कहना है कि हमारी जानिब से एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही इम्तिहानी मराकज़ की फहरिस्त जो है वो के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया को फराहम कर दी गई थी. लेकिन उसके बावजूद जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से इम्तिहानी मराकज़ पर जो है लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से बच्चे जो है दोहरे इम्तिहान में मुब्तला है. एक तो उन्हें वो इम्तिहान देना है कि जो सिस्टम है और जो सिस्टम में पेपर दे रहे हैं वो सबका अंदाज़ा है, फिर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है और फिर के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग, और फिर तीसरा स्कूल इंतजामिया की जानिब से मसाइल का सामना आ रहा है. जिस स्कूल के सामने मैं खड़ा हूँ ये वो स्कूल है कि जहाँ पर मैट्रिक बोर्ड की जानिब से फर्नीचर तो फराहम किया गया था, लेकिन फर्नीचर जिनमें इजाफी पंखे भी थे वो लगाए नहीं गए थे. फिर अभी भी सूरत हाल ये है कि यहाँ पर बहुत सारे पंखे जो हैं और वो जो हैं वो इंतजामिया की जानिब से सही नहीं कराए गए. तो कुछ तो इंतजामिया की गलती है, कुछ के इलेक्ट्रिक की भी गलती है कि लोड शेडिंग का टाइम पेपर के टाइम पर ही होता है. तो वो मतलब अब इस पर किस को रोएं, हमें समझ नहीं आता कि इंतजामिया को रोएं या फिर के इलेक्ट्रिक के मामलात पे हम अफसरदा हों, गमगीन हों. क्या ये इस बात की कहीं तस्दीक हो सकती है? वी विल ट्राई टू गेट इन टच विद के इलेक्ट्रिक एज वेल. इमरान राना साहब कल भी हमारे शो पे थे कि भाई क्या मामला है, कितना मुश्किल है पेपर के दौरान. 3 घंटे का पेपर होता है, पेपर एक ही शिफ्ट होता है या शाम में भी पेपर होते हैं? सुबह और शाम दोनों की शिफ्ट में होता है. और अगर के इलेक्ट्रिक की जानिब से दावा किया जाए कि हम इम्तिहानी मराकज़ पर लोड शेडिंग नहीं करते तो ये ना मानने वाली बात है. ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो फीडर होता है वो एक इलाके का फीडर होता है. PMT जो होता है वो एक इलाके का. अच्छा, अब राना जावेद होल्ड करें. अभी हमारे साथ डॉक्टर सादिया खालिद ने भी ज्वाइन किया, फैमिली फिजिशियन है, हमारे शो पे आती भी रहती हैं. वी नीड सम आइडियाज़ क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स भी हो रहे हैं, गर्मी कड़ाकेदार है और बच्चों ने एग्जाम्स देने हैं. मतलब अब ये रीज़न तो नहीं बनाया जा सकता नहीं जी
गर्मी बहुत है और हालात बहुत बुरे हैं तो हम बच्चों को नहीं भेज रहे। डॉक्टर सादिया, क्या किया जाए? बच्चों को क्या खिला पिला के पेपर्स के लिए भेजा जाए? तैयारी जो हुई उस पर हम नहीं जा रहे, लेकिन जब 2-3 घंटे 4 घंटे वहाँ जाके बैठना है, उन हालात में रिटेंशन भी आपकी होनी चाहिए, आपकी एनर्जी लेवल्स भी टॉप क्लास होने चाहिए। यू हैव टू आफ्टर ऑल गिव योर एग्जाम। जी, इसमें सबसे पहले तो मैं बार बार जो कहती हूँ कि हाइड्रेशन, पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा होना चाहिए। बच्चों को जो है वो आप कोशिश करें कि फ्रेश फ्रूट जूसेस, ORS या कोई भी जो है वो ठंडा पानी की बोतल साथ ज़रूर दें, क्योंकि उन्होंने गर्मी में बाहर निकलना है तो पानी की बोतल उनके साथ होगी तो उनको जो है वो हाइड्रेशन कम से कम उनकी कंप्लीट रहेगी। और दूसरा, जो कपड़े आप इंतखाब करें वो हल्के रंग के हों, खुले हों, बहुत ज़्यादा टाइट ना हो और बहुत ज़्यादा ओवर जो है लेयरिंग ना करें बच्चों की। तो ताकि ये कि एक तो उनको, और प्लस उनको ये समझाएं कि छतरी बाहर लेके जाएं, जब भी बाहर निकले तो उनके साथ एक छतरी होनी चाहिए। अच्छा, मुझे राना जावेद से पूछना है, बिकॉज व्हेन हमने जो मैट्रिक के पेपर दिए हैं हमें यूनिफॉर्म की कोई शर्त लाजिम नहीं थी। सो क्या यहाँ पे मतलब हम चूंकि सेंटरों में पेपर देते थे, अपने स्कूल में तो दे नहीं रहे होते थे, तो बच्चे क्या अपना यूनिफॉर्म ही पहन के आते हैं या कोई भी कपड़े पहन के आ सकते हैं पर्चा देने के लिए? ये हम हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमारे साथ हैं, राना जावेद, उनसे कंफर्म कर लेते हैं। जी राना जावेद। अब्दुल्ला, मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया की जानिब से ऐसी कोई शर्त आयद नहीं की गई है कि बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में ही पर्चे देने जाएं, लेकिन जो स्कूल इंतजामिया होती है वो अपने बच्चों को पाबंद अलबत्ता ज़रूर करते हैं कि वो जिस सेंटर में जा रहे हैं तो वो अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करें और स्कूल का यूनिफॉर्म पहन कर जाएँ। मैट्रिक बोर्ड की जानिब से अलबत्ता इस किस्म की, हुकूमत की जानिब से इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं है कि स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर ही जाना है, क्योंकि हर स्कूल का यूनिफॉर्म अलग है। अगर यूनिफॉर्म पॉलिसी होती तो तमाम बच्चों को एक ही यूनिफॉर्म पहन कर जाना होता ना, और कुछ बच्चे जो हैं वो अबाए में आते हैं, कुछ बगैर अबाए के आते हैं, तो मैट्रिक बोर्ड और हुकूमत की जानिब से ऐसी अच्छा, और एक और चीज़ राना जावेद, एक और चीज़ इसकी नज़र लगाएं आप और देखें कि छतरियाँ कितने लोगों ने ली हुई हैं। हमारे यहाँ ये ट्रेंड क्यों नहीं है छतरी लेने का, ये मुझे समझ नहीं आती। इतनी गर्मी और हम छतरी नहीं लेते। आपको नजर आ रही है कोई राना जावेद? ये तो डॉक्टर साहिबा भी बता सकती हैं कि डॉक्टर साहिबा, I want him to tell us if he can look around. 10 मिनट पहले बच्चे इंटर हुए और ये आप एक बच्ची अभी जा रही है और खवातीन जो अपने पेरेंट्स को ड्रॉप करना है वो भी दे सकते हैं कि छतरी किसी के पास नहीं है, और ना ही स्कूलों के बाहर या इम्तिहानी मराकज़ के बाहर कोई शेड बनाए गए। तो ये कॉन्सेप्ट या ये भी रिवायत इतनी आम नहीं है कि बच्चे छतरी लेकर या पेरेंट्स छतरी लेकर बच्चों। डॉक्टर सादिया, हम प्रॉब्लम ये है कि हम जितनी भी एडवाइजरी दे देना कि आप हाइड्रेट करें, लूज क्लोथिंग पहने, एक छतरी से कितना फर्क पड़ सकता है आप बताइए। देखिए, छतरी जो होती है, जब आप छतरी का इस्तेमाल करते हो तो डायरेक्ट जो आपकी जो है ना सन रेज वो आपको बॉडी को आपके नहीं कांटेक्ट में आती है। तो छतरी प्लस लाइट कलर की क्लोथिंग, जैसे यूनिफॉर्म जरूरी नहीं है तो आप बच्चों को हाफ स्लीव्स पहना दें या उनको खुले कपड़े पहनाएं, प्लस पानी की बोतल साथ दें। आई थिंक दैट इज एनफ। जितना पानी, जितना हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा होगा बच्चों का, उतना ही उनको जो है वो ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी, और पानी जब रेडिली अवेलेबल है तो कोई डिहाइड्रेशन का चांस ही नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादिया एंड राना जावेद। ऑल्सो प्लीज डू दिस। और फिर अब जिस वक्त बच्चे का पेपर है उस वक्त उसको बहुत ज़्यादा पानी या जूस या इस किस्म की चीज़ें, मतलब ये एक चलते रहना चाहिए। पूरा सीजन जो है ना अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। अच्छा, आप देख लें जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है, ज़रा एक दिन पानी की कमी हो जाए, आप फ़ौरन आपको सर में दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। एट द सेम टाइम हम क्या पर्चे थोड़े पहले नहीं शुरू कर सकते? इतनी शदीद सड़ी गर्मी है। इतनी गर्मियों में फिर हमें छुट्टियां देनी पड़ती हैं क्योंकि हीट वेव हो रही होती है, पर्चे आगे पीछे हो जाते हैं। 9 बजे लाइक पीक गर्मी शुरू हो जाती है, हम 7 बजे 7:30 बजे पर्चा शुरू करके खत्म कर दें। हमें पूरा स्केड्यूल जो है ना, ये हमारे एग्जामिनेशन, हम शिकायत करते रहेंगे शेड नहीं बनाए, शेड नहीं बनाए। भाई तुम भी तो घर से छतरी नहीं लाए, तुम ले आओ।